हेलो फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। 20 नवंबर के करंट अफेयर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आइए आज के करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं, इनको याद करने की कोशिश करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि किस राज्य सरकार ने जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का जल्द पता लगाने और इलाज के लिए 30 साल और या उससे अधिक के उम्र के लोगों का डेटाबेस बनाने का फैसला किया है। दोस्तों, यह जो डेटाबेस बनाने के लिए फैसला किया गया है, जिसमें 30 साल या उससे अधिक के लोगों को उनके लाइफ स्टाइल या जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का जल्द पता लगाया जा सके, यह केरल राज्य सरकार का फैसला है। दोस्तों, वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, ध्यान रखिएगा, केरल की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वह वीना जॉर्ज हैं। इन्होंने यह एक बिल लाया है विधानसभा में, जिससे कि वहाँ पर निवास करने वाले 30 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सरकार की नज़र में वह जो है लोग उनका डेटाबेस बनने से सरकार के नज़र में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारह नवंबर से कौन से राज्य सरकार खुले में आग जलाने का अभियान शुरू करेगी? दोस्तों, 11 नवंबर से जो है वह दिल्ली जो है वह खुले में आग जलाने से रोकने के लिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोकने के लिए अभियान शुरू करेगी। इसका कारण यह है कि दिल्ली शहर के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर खेतों में पराली जलाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जो है हवा की गुणवत्ता बहुत ही ख़राब हो जाती है, और हवा की गुणवत्ता ख़राब हो जाने के कारण दिल्ली शहर के साथ साथ उसके आसपास के लोगों के जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए दिल्ली के जो राज्य सरकार है वहाँ की, उन्होंने खुले में आग जलाने से रोकने के लिए एक अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें लोगों को आग न जलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 साइबर सुरक्षा सम्मेलन कोकोन का विषय क्या है? दोस्तों, 2021 का साइबर सुरक्षा सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है। C0C0N या कोकोन का जो विषय है वह है सुधार, अनुकूलन और काबू। सुधार, अनुकूलन और काबू जो है वह 2021 साइबर सुरक्षा सम्मेलन का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा शुरू की गए पहले वैश्विक हैकाथन का नाम कौन सा है? दोस्तों, RBI द्वारा हाल ही में पहला वैश्विक हैकाथन शुरू किया गया है, और इस हैकाथन का जो नाम है वह है हार्बिंगर 2021। ध्यान रखिएगा, हार्बिंगर 2021 जो है RBI द्वारा पहला वैश्विक हैकाथन है। यानी कि इनमें जो है हार्बिंगर में इन्वेस्टमेंट से संबंधित जानकारियां हैं, इन्वेशन है, इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट, आप दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। किसके लिए शुरू किया गया है? तो इन्वेशन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए हार्बिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM कॉरपोरेशन ने किस शहर में क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? दोस्तों, हाल ही में IBM कंपनी ने क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है, और यह जो है मैसूर में लॉन्च किया गया है। मैसूर जो है दोस्तों कर्नाटक में है, और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि टीपू सुल्तान की जो है मैसूर का शासक था। यह जो है इतिहास से संबंधित प्रश्न भी हो जाएगा कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था, तो मैसूर के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में 30 देशों में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स हाल ही में लॉन्च की गई है, जिसमें 30 देशों को शामिल किया गया है और जिनमें भारत भी एक है। और इन 30 देशों में जो भारत का स्थान है दोस्तों, वह है 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने स्नैपी यार्ड डेनियल डेल वैले को युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया है? दोस्तों, डेनियल डेल वैले को युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि के तौर पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने नियुक्त किया है। और जो है डेनियल डेल वैल जो हैं दोस्तों, वह जो है स्पेन के हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेनियार्ड जो शब्द है वह स्पेन से ही लिया गया है, यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग के लिए इंडियन शब्द का प्रयुक्त होता है, उसी तरह स्पेन में रहने वाले लोगों के लिए स्पेनियार्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का जो सदस्य देश है वह 101वां, वह है अमेरिका, यूएस जो है हाल ही में ISA का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दोस्तों शुरुआत जो है वह भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों देशों ने मिलकर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ हैं बदले गए हैं। उनके महानिदेशक के रूप में SN प्रधान यानी कि सत्यनारायण प्रधान को NCB का चीफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र सिंह पटवालिया किस राज्य के नए एडवोकेट जनरल बने हैं? दोस्तों, देवेंद्र सिंह पटवालिया हाल ही में पंजाब राज्य के नए एडवोकेट जनरल बने हैं। ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य के जो नए CM हैं वह चरणजीत सिंह चन्नी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी। और वहाँ के नए एडवोकेट जनरल जो हैं वह देवेंद्र सिंह पटवालिया हैं। दोस्तों, एडवोकेट जनरल जो है राज्य का महाविधि अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे भारत के महाविधि अधिकारी जो महान्यायवादी होते हैं, उन्हीं की तरह राज्यों में जो है एडवोकेट जनरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने कौन से कानून वापस लेने की घोषणा की है? दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर जो है कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने किसानों से अपने घरों को लौटने के लिए बोला है और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की है। जो वो कृषि कानून तीन बिल जो लाए गए थे, किसान उसके विरोधी थे। लगभग साल भर से वे आंदोलन कर रहे थे इन कृषि बिलों को वापस लेने के लिए। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी ने जो किसानों की बात सुनी है और कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCRA के एस्ट्रोनॉट ने दुर्लभ रेडियो स्टार की खोज की। NCR किस शहर में स्थित है? दोस्तों, NCRA जो है वह पुणे में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, NCRA का जो है फुल फॉर्म नेशनल सेंटर फॉर
रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। दोस्तों, यहाँ के वैज्ञानिक ने दुर्लभ रेडियो स्टार की खोज की है, जो कि 8 स्टार है। ध्यान रखिएगा, 8 स्टार, उसमें 8 सितारे हैं, खोज की है। और यह जो है रेयर है, यानी कि दुर्लभ है। ध्यान रखिएगा, यह जो है जिसकी वैज्ञानिक ने खोज की है वह दुर्लभ है। इस कारण जो है इसका नाम चर्चा में आया है कि 8 स्टार की खोज की गई है। और NCRA जो है वह पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा की है? दोस्तों, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले खिलाड़ी का जो नाम है वह AB डिविलियर्स है। AB डिविलियर दक्षिण अफ्रीका के हैं या साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।